आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी रुक गई है? आपके सपने हैं, आपके लक्ष्य हैं, आप में क्षमता भी है, फिर भी आप वहीं खड़े हैं जहां कुछ साल पहले थे? अगर हाँ, तो आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जो शायद आपको असहज करे। हो सकता है आपको किसी और ने नहीं, आपने खुद ने रोका हो। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेगी तो आप समझ पाएगी कि आखिर आपको आगे बढ़ने से रोक क्या रहा है और उससे बाहर कैसे निकलना है। नमस्कार, मैं हूँ हिताक्षी। मेरा मिशन है महिलाओं को अधिक स्वस्थ, खुश, अनुशासित, भावनात्मक रूप से मजबूत और आत्मविश्वासी बनने में मदद करना। दोस्तों, जीवन में ऐसा समय हर किसी के साथ आता है जब हम महसूस करते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम सोचते हैं कि परिस्थितियाँ जिम्मेदार है, परिवार जिम्मेदार है, समय जिम्मेदार है, लेकिन कई बार सबसे बड़ी रुकावटें बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। आज हम उसी सच को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सी महिलाएं मुझसे कहती है, मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, मैं कुछ नया शुरू करना चाहती हूँ लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती, मुझे लगता है कि मैं बदल नहीं सकती। लेकिन जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि समस्या समय, उम्र, परिस्थितियाँ नहीं है। असल में 3 चीजें हमें रोकती है। पहला, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, गलती करने का डर। दूसरा, आत्मसंदेह, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं पर्याप्त अच्छी हूँ, क्या मैं इसके लायक हूँ। तीसरा, कंफर्ट जोन, जहाँ हम सुरक्षित महसूस करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते और धीरे धीरे हम अपनी बहनों को ही सच मानने लगते हैं। यहाँ मुझे माइंडसेट की एक बात याद आती है। लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती, इसलिए रुकते हैं वो मान लेते हैं कि वे बदल नहीं सकते। हम एक धारणा बना लेते हैं, मैं ऐसी ही हूँ, मुझसे नहीं होगा, अब बहुत देर हो चुकी है, तभी हमारी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा माइंडसेट बदला जा सकता है और जब हम माइंडसेट बदलते हैं तब जीवन बदलना शुरू हो जाता है। मैं आपको रीमा की कहानी सुनाती हूँ। रीमा 2 बच्चे की माँ थी। वो हर साल एक ही रिजोल्यूशन बनाती थी, इस साल मैं अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दूंगी, इस साल मैं अपना आत्मविश्वास बढ़ाऊंगी, इस साल मैं अपने लिए समय निकालूंगी। लेकिन कुछ ही दिनों में सब पहले जैसा हो जाता। उसे लगता था उसके पास समय नहीं है, घर की जिम्मेदारी थी, बच्चों की देखभाल थी, परिवार था। एक दिन उसने अपने दिन का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। उसे पता चला कि वह रोज लगभग 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिताती थी। उस दिन उसे एक बड़ा सच समझ आया। समस्या समय की नहीं थी, समस्या ये थी उसने खुद को अपनी प्राथमिकता सूची से बाहर कर दिया था। और जब उसने अपने लिए समय निकालना शुरू किया तो धीरे धीरे हेल्थ, आत्मविश्वास और अपना जीवन बदलने लगा। हम में से बहुत सारी महिलाएं मान लेती है कि हमारी समस्या का रीजन बाहरी परिस्थितियां हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारी भीतर ही होती है। हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच होता है मैंने खुद को प्रायोरिटी देना छोड़ दिया है। हम कहते हैं मुझे आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन सच होता है मैं असफलता से डर रही हूँ। जब हम अपने भीतर के सच को पहचान लेते हैं तभी बदलाव शुरू होता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ये फ्रेमवर्क अपनाइए। स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट, कुछ मिनट रुकिए, खुद से पूछिए मैं वास्तव में क्यों रुक रही हूँ। टेल योरसेल्फ द ट्रूथ, ईमानदारी से जवाब दीजिए, बिना बहानों के, बिना दूसरों को दोष दिए। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कीजिए लेकिन अपनी शक्ति भी पहचानिए, क्योंकि जिम्मेदारी स्वीकार करना कमजोरी नहीं ताकत है। एक छोटा कदम उठाइए आज, अभी, यहीं से। याद रखिए, छोटा कदम ही बड़ी बदलाव की शुरुआत करते हैं। आज आपका एक टास्क है, एक नोटबुक लीजिए और इसमें लिखिए मैं क्यों रुक रही हूँ। इसके नीचे 3 बातें लिखिए। मेरा सबसे बड़ा डर, मेरा सबसे बड़ा बहाना, मेरा पहला छोटा कदम। और अगले 24 आवर में उस छोटे कदम पर एक्शन लीजिए। अगर इस वीडियो ने आपको एक बार सोचने पर भी मजबूर किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उस महिला के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप अपनी वेलनेस जर्नी में अकेली महसूस ना करें। कमेंट में लिखिए मैं आज अपने भीतर का सच स्वीकार करती हूँ। मैं आपकी कमेंट पढ़ती हूँ और आपकी ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। हमेशा याद रखिए, जब तक आप अपने भीतर के सच से नहीं मिलती तब तक आप अपनी असली शक्ति से भी नहीं मिलती। और याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम विद इन। वेलकम टू हिताक्षी वेलनेस फैमिली। डिस्कवर, ग्रो, ट्रांसफॉर्म।